इस चौपाल जो आयोजित की गई, जिसमें पधारे पूर्व विधायक आदरणीय कल्याण सिंह धोरे जी, राकेश भाई, विजय जी, अनिल जी, गिरीश जी, नंकू जी, भैयालाल जी, रावी जी, पूनम चाचा, अशोक, रामपाल जी, कैलाश जी, प्रेमचंद जी और इसी वार्ड से पूर्व सभासद भाई अजीमुल हसन जी, भाई उबैद सिद्दीकी जी और लगातार कार्यक्रम करा रहे इसी वार्ड के सभासद और इस सेक्टर के प्रभारी भाई आसिफ हुसैन सभासद जी। जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस समय क्या हालात चल रहे हैं, बाबा साहेब के संविधान को ताक पर रखकर भारतीय जनता पार्टी लगातार फैसले ले रही है। संविधान नाम की चीज ही नहीं बची है। आज देश के जो हालात हैं वो किसी से नहीं छिपे हैं। हम आपको आपसी भाईचारे को षड्यंत्र रचकर खत्म करने का काम भी भारतीय जनता पार्टी कर रही है। हमारे और आपके हक की लड़ाई अगर कोई लड़ने की इस समय क्षमता है तो वो सिर्फ एक ही दल है, वो सिर्फ समाजवादी पार्टी है। और कन्नौज की तो खोई हुई पहचान अगर किसी ने दिलाई है तो वो एक ही नाम है। बताइए, आप ही लोग बता दें। अखिलेश यादव जी ने कन्नौज की खोई हुई पहचान, जबकि देश की राजधानी तक कन्नौज रहा, इधर और इतिहास की नगरी रही, मगर वो खोई हुई पहचान अगर दोबारा किसी ने वापस दिलाई है, आप कहीं भी चले जाए, समाजवादी पार्टी की सरकार रही है कि आपकी गाड़ी में खाली यूपी 74 लिखा हो तो पुलिस वाले की हैसियत नहीं कि आपकी गाड़ी रोक दे। आप कन्नौज बताने मुख्यमंत्री आवास के अंदर निकली थी। दूसरे अन्य जनपद के लोग बड़े बड़े नेता माननीय अखिलेश यादव जी से नहीं मिल पाते थे, मगर कन्नौज का एक मतदाता आम नागरिक कोई भी दल का हो तो अखिलेश यादव जी से सीधे मिल लेता था उनकी सरकार में। और उन्होंने कन्नौज के लिए क्या नहीं किया, कुछ बताने की जरूरत नहीं है। तमाम ऐसे विकास कार्य किए। और आज जो पीडीए की नौबत आई है नारा देने की, तो हम लोग देश में पीडीए के लोग 80% लोग, जिधर पीडीए होगा उधर देश होगा, उधर उसकी सरकार होगी, किसकी? पीडीए सरकार होगी। तो पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक को एक अपनी अलग ताकत बनाना होगी। आज मकसद आप लोगों के बीच में आने का, आदरणीय विधायक भी आए, सब लोग आप लोगों को भी इकट्ठा किया। हम लोग सिर्फ एक ही मकसद है कि पीडीए के लोग एक हो जाए। तमाम लोग आएंगे बचाने के लिए, ये कर रहे हैं, राशन दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, बस आपको राशन के नाम पर गुमराह करेंगे वो लोग। मगर आगे तक पीढ़ियों के लिए जो हो रहा है वो आप लोग नहीं भी समझ पा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ हिंदू मुस्लिम को तोड़कर राजनीति कर रही है। मतलब एक हिंदू बस्ती में जाएगी कि मियाँ बहुत परेशान, जब मुस्लिम बस्ती में जाएंगे तो फलाने बहुत परेशान कर रहे हैं, या तो बहुत परेशान कर रहे हैं, एससी लोग बहुत परेशान कर रहे हैं। तो वो लोग एक मैसेज देते हैं लोगों को, तो आप लोग बहुत समझने की जरूरत है। पीडीए शोषित, वंचित, प्रताड़ित लोगों के हक अधिकार की रक्षा करने का समूह भी है, मजबूत नारा भी और सच्चा संकल्प भी है। पीडीए की एकता ही उन्हें शोषक, प्रभुत्ववादी सोच के लोगों के बुरे और अपमानजनक व्यवहार से बचाएगी। पीडीए ही आरक्षण को बचाने का ढाल बनेगा। ये जो संकल्प पत्र गांव स्तर पे बांटा जाना वो हम पढ़ रहे हैं। पीडीए का समूह जितना मजबूत होगा उतना ही पीडीए के लोगों का उत्पीड़न कम होगा। जैसा कि आपने देखा पीडीए के लोगों के साथ, आप कन्नौजी की सांसद की देख लें, अभी अखबारों में तो पढ़ा होगा कि दलित तहसीलदार को उसके घर में घुसकर कितना पीटा गया, क्योंकि वो दलित समाज के था, ना तो उसका काम, और उसका दलित तहसीलदार का ट्रांसफर भी करा दिया गया, और सांसद महोदय ने उसको पीटा भी। कोई सुनने वाला है किसी? पीडीए के लोगों को कोई नहीं कुछ देख रहा है। तो ये पीडीए इसीलिए हम लोग
आप लोग कहते हैं खाली पीडीए का नारा दे रही समाजवादी पार्टी, खाली पीडीए के लोगों का ही उत्पीड़न हो रहा है, इसलिए पीडीए की बात माननीय अखिलेश यादव जी कर रहे हैं। आप जानी कोई घटना देख लें, दलित होगा या तो अल्पसंख्यक होगा, तो इसलिए आपको बहुत समझने की जरूरत है। 2024 का चुनाव ऐतिहासिक चुनाव होने वाला है। ये चुनाव देश में कभी किसी ने नहीं देखा होगा। इस चुनाव में बहुत से लोग आएंगे, बहुत पैरोपी आएंगे, बल लगाएंगे, रात भर सोने नहीं देंगे आप लोगों को, तो समझना आप लोगों को। और ये अरविंद ने लोग हंस रहे थे, मगर उसकी बात बहुत अच्छी मुझे लगी। अरविंद की बात मुझे 100% की बहुत अच्छी लगी। विधायक जी आज एक अनुरोध करेंगे आप जी, ये लोग काफी टाइम मांग कर रहे हैं, बाबा साहब की यहाँ जरूर लगना चाहिए। चले भी चूंकि इन लोगों के पास है, मुझे कोशिश लग जाए, तो हमने इनसे यही कहा चुनाव लोकसभा हो जाए, चाहे हम लोग पार्टी के लोग फिर से लग जाए, मुफ्त का अनावरण करवा देंगे। और ये वादा भी कर रहे हैं कि लोकसभा चुनाव के बाद मुफ्त जरूर लगवाएंगे, चाहे वो कैसे भी लगे। तो आपसे भी मेरा अनुरोध है विधायक जी कि आप भी इसको थोड़ा ध्यान दे लीजिएगा। पीडीए का सरकारी नौकरियों के निजीकरण से अहित होगा। पीडीए सामाजिक और आर्थिक रूप से शक्तिशाली होगा, तो पीडीए के लोगों का अपमान कोई नहीं कर सकेगा। पीडीए एक इंसान के अपने मान सम्मान की लड़ाई है। इस बार पीडीए के लोग नीचे रखा तो समाज में सम्मान और उचित स्थान पाने के इस संघर्ष को आखिरकार जीत ही लेंगे। पीडीए के लोगों से जब कोई दूसरा सहयोग या वोट मांगने आए तो उनसे जरूर पूछें कि उन लोगों ने पीडीए को शोषण व उत्पीड़न से बचाने के लिए, पीडीए के लोगों को आर्थिक सामाजिक रूप से बढ़ाने के लिए, मान सम्मान दिलवाने के लिए अब तक पीडीए के लोगों के साथ क्या किया। वोट देने से पहले जरूर पूछें। खाली राशन से ही काम नहीं चलेगा भाई, राशन तो कहीं ना कहीं देके सब हमारी लोगों का पैसा है। भारतीय जनता पार्टी को जेब से नहीं दे देगी। अखिलेश यादव जी सरकार में आते 300 यूनिट बिजली देते, और क्या वो राशन तो वही मिल रहा है भाई, आप लोग और गुमराह करते हैं और क्या। तो इसमें आप लोग देखना चाहिए भाई, माननीय राष्ट्रपति जी की सरकार आती 300 यूनिट बिजली फ्री मिलती है, बिल्कुल हर तरीके से जेब काटने का काम कर रहे हैं। गैस सिलेंडर, गैस की सब्सिडी आती है नहीं आती है, तमाम तरीके की चीजें हैं। आप लोग समझदार हैं, जागरूक हो चुके हैं। और अभी हम लोगों के बीच में मौजूद अगर कोई बात रखना चाहता हो रिबुल भाई, सभासद जी आप बोलना चाहते हैं? हम सभा हैं तो बोलोगे? हम जो अपनी बात करना चाहते हैं वो आप लोग सब लोग समझ लेंगे, ठीक है? क्योंकि इसलिए जो इस सरकार में जो हमारा साथ में हो गया है जल्द हो गया है, ठीक है? हिंदू और धार्मिक और मान जाओ राकेश जी, पूजन जी, संजू जी, हमारे आए हुए जयंत जी, मानव जी, प्रियालाल, रामपाल जी, कैलाश जी, प्रेमचंद जी, विजय बहादुर जी, आए हुए तमाम सम्मानित साथियों, बहनों, बच्चों, आज पीडीएफ पंचायत की जरूरत हमें क्यों पड़ी? पीडीएफ मतलब पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक मारा जाए उसकी आप रिपोर्ट दिखाने लिए जाए कोई नहीं दिखेगा। उसी तरीके अल्पसंख्यक के खिलाफ
वहाँ लिखाने जाए तुरंत लिख जाएगा। अब सत्य अगर फिटे और ये कहीं लिखाने जाए इनकी कोई नहीं सुनेगा। उसी तरीके पिछड़ों में है, पिछड़े वर्ग का कोई भाई पिटता है तो उसकी कोई सुन नहीं पूछता है, लेकिन अगर उसे कोई पीटता है तो उसकी सुन ली जाएगी। इसलिए हम सबको जरूरत पड़ी। आज सबसे ज्यादा शोषण अन्याय और दलित पिछड़े अल्पसंख्यक लोगों का आज दोस्तों हम उस सदन पे खड़े हुए हैं, उस मुहाने पर खड़े हुए हैं। ये चुनाव अंतिम चुनाव है, निर्णायक चुनाव है। इसमें अगर हम लोग चूक गए तो आगे चल के ये भाजपा पार्टी लोग चुनाव नहीं करेंगे। ये व्यवस्था बदलने जा रहे हैं, ये संविधान खत्म करने जा रहे हैं। और संविधान ही नहीं खत्म कुछ नहीं रहा तो न तो जनता को अधिकार मिलेगा, न पिछड़ों को अधिकार मिलेगा और न अल्पसंख्यक भाइयों को जीने का हक मिलेगा। आज जब से ये भाजपा पार्टी सरकार आई एकदम आप जानते हैं नौकरियां खत्म हो गई हैं। इन्होंने सरकार ने शुद्ध व्यवसायीकरण शुरू कर दिया। इसके केवल व्यापार करना जानते हैं, व्यवसाय करना जानते हैं। ये राजनीति नहीं कर रहे हैं, ये व्यवसाय कर रहे हैं और व्यवसाय के आधार पर ही इस देश को बेचने का काम कर रहे हैं। आप सब देख रहे हैं, हवाई अड्डे बेच दिए, रेलवे बेच दिया, LIC बेच दिया, इसके साथ साथ इसमें बेच दिया और तमाम घटनाएं हो रही हैं। तमाम चीज बेचने के बाद धीरे धीरे जो व्यापारी खतरे में जाता है ये शुद्ध सौदागर है। ये किसी तरीके से देश के लिए हितकारी नहीं है, देश के रक्षक नहीं है। ये केवल एक चीज हमारी होते हैं, पाकिस्तान ऊपर हवा हमला कर रहा है, पाकिस्तान पूछना चाहता हूँ पाकिस्तान को देश है, पाकिस्तान तो हमारे यहाँ का टुकड़ा है, इतना टुकड़ा है और हिंदुस्तान इतना बड़ा है। दोस्तों अगर हिंदुस्तान चाहेगा तो लेकिन ऐसा नहीं है। अब ये सच्चाई को ये छुपाते हैं, अब सच्चाई ये छुपाते हैं। हाँ, हमारे नेता माननीय मुलायम सिंह यादव ने कहा था कि पाकिस्तान के लोग हमारे ही भाई हैं, हमारे यहाँ बसने वाले हैं, हमारे अभिन्न हैं। इनसे हमें खतरा कभी ना था, न है और न हो सकता है। अगर खतरा है तो हमें चाइना से खतरा है। तो वास्तव में हमारी सीमाओं पर अभी नहीं, जब युद्ध हुआ था तब से करते चले आ रहे हैं और दिन पर दिन रुकते चले आ रहे हैं। ये भाजपा पार्टी लोगों की आवाज नहीं कर रही, एक भी नहीं कह रहा कि हम हमारे देश में चाइना के लोग घुस रहे हैं। लेकिन आपका देश सुरक्षित नहीं है, भाजपा पार्टी के रहते हुए देश सुरक्षित नहीं है, आपके बच्चों का भविष्य सुरक्षित नहीं है, आपका व्यापार सुरक्षित नहीं है। दोस्तों नौकरी की अगर कोई मांग करता है तो ये जब लोग कहते हैं कि हम तो पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़ाई इसलिए की कि हमारे बच्चे नौकरी करेंगे, पेट पालन करेंगे, तरक्की करेंगे, तो आपको ये धारा 370 दिखाते हैं। 370 लगा दी, पाकिस्तान को हम मुसलमानों को अलग कर दिया। तो दोस्तों को मैं पूछना चाहता हूँ कि 70 लगाने से हमारे यहाँ के लोग बसने वाले लोगों को कौन सा फायदा हो रहा है? हमारे दलितों को क्या मिल रहा है? हमारे पिछड़ों को क्या मिल रहा है? हमारे अल्पसंख्यक भाइयों को क्या मिल रहा है? किसी को कुछ नहीं मिल रहा है। केवल इन्होंने मुद्दा तैयार किया है या फिर गुनाह करने अगर कोई बात करती है, चुप है रात थोड़ी देर, अगर व्यापारी बात करते हैं तो ये कहते हैं कि हमने दिमाग दिखाते हैं और कोई काम नहीं करते हैं। इसी तरीके से और भी बातें हैं, आप सबने देख लिया, चाहे धारा 370 हो, चाहे 3 तलाक की बात रही हो, चाहे और जो बातें चीजें कर रहे हैं उससे किसी तरीके से भला होने वाला। हमारा भला होने वाला तभी है जब हमारे पढ़े लिखे बच्चों को नौकरियां मिले, हमारे लोगों को आरक्षण का लाभ मिले, हमारे लोगों को तभी है जब संविधान का पूरी तरीके से चलन हो, जो भी काम हो वैधानिक रूप से हो। संविधान बनाने का काम किया और अम्बेडकर जाते थे ये हो जाता है। इसी तरीके से सभी बातें नहीं, तमाम बातें उस्ताद बावजूद आगे बढ़कर पीछे देखना कुछ नहीं समझा। आज एक ही नेता ऐसा है, एक ही समझाना चाहिए ऐसा है जिसकी विश्व में कई देशों में तस्वीरें लगी हुई हैं, दूसरा कोई नेता ऐसा नहीं है जिसकी दूसरे देशों में तस्वीर लगी हुई। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की चाहे अमेरिका हो चाहे इंग्लैंड हो और जहाँ हर बहुत मूर्तियाँ लगी दोस्तों, इसलिए लगी कि वो काबिलियत में आज भी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर से आगे कोई बढ़ के नहीं निकल सका, आज भी उससे ज्यादा कोई काबिल नहीं सका। और बाबा साहब अम्बेडकर से क्या जिस समय
बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पुनः पेट की बात कर रहे थे और मीटिंग होनी थी। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को विदेश में जाना था। घर में बच्चा उनका बहुत बीमार संबंधी की स्थिति। आज जो लोग बात करते हैं हिंदू मुस्लिम की, मैं कहना चाहता हूँ इस देश की आज़ादी में सभी लोग, चाहे आप रहे हो, चाहे हिंदू रहे हो, चाहे सिख रहे हो, चाहे ईसाई रहे हो। आप जानते हैं गुरु गोविंद सिंह के दोनों बच्चे जिंदा दीवार में चुन दिए गए। अलफकम मौलाना अशफाकुल्लाह खान अपनी बातें अकेले बेटे थे। अशफाकुल्लाह खान को जब शादी सजा हुई तो उन्हें कहा गया कि सर किसको देखना चाहते हो? अफाक माँ ने कहा अफाक को क्यों डाल रखा है? अफाक ने डाल रखा है कि कहीं माँ की ममता न जाग जाए, मेरी माँ के आंसू न निकल जाए, जिससे मेरी कुर्बानी देखा हो जाए। अफाक की माँ ने कहा कोने में भी होते तो देश की खातिर में कुर्बान कर देता और आप नहीं रहती। ऐसी बात कर रहा है अभी दरअसल बहादुर शाह जफर जिनके दो बेटों की सर कलम करके नाश्ते पेश किए ये कुर्बानियाँ मुसलमानों की और उनको आप तक देखते हैं तो देख लीजिए देखते हैं ये देश के हिस्से की नहीं है। केवल हिंदू मुसलमान बनाना करके ये वोट बांटते हैं, ये सबका शामिल होना चाहते हैं। इसलिए हमारे सबको लोगों को होशियार होना चाहिए, आपको बच्चा का होना चाहिए। दोस्तों एक ही नेता है यही नहीं, गरीब झगड़ों की बात करता है। आप सब देखते हैं विकास के नाम पर कितना किया कोई नहीं बोला की बात समझ। जिला अस्पताल हो, चाहे मेडिकल कॉलेज हो, चाहे इंजीनियरिंग कॉलेज हो, चाहे पॉलिटेक्निक कॉलेज हो, चाहे और तमाम विद्यालय कॉलेज हो, सबको बनाने का काम बनाने का काम हमने ज़्यादा किया। वो बनाने का काम देश ज़्यादा नहीं किया। दोस्तों आज विकास के लिए, राष्ट्र के विकास के लिए ज़्यादा जरूरी है कि हम आप सबको आपसी मतभेद बुलाकर कोई छोटी छोटी बातों में लड़ाई हो जाए तो बुलाकर समाजवादी पार्टी साथ दीजिए। हमारी जब जरूरत पड़े मैं आपकी सेवा हमेशा तत्पर रहूँगा। अभी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बताया दोस्तों मैं तो पहले ही चाहता हूँ एक बार और सुनाने आया था तब ये लड़की है लड़की हमने कहा था तुमने बेटा हक खाने दीजिए तुम्हारे यहाँ बेटा पता लग जाएगी। लेकिन अभी हम प्रचार लगाना भी चाहें तो ये भारतीय जनता पार्टी को लगाने नहीं देंगे। आप तसल्ली करिए आपके हमारा साथ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की स्थिति लगेगी, हम लोग उसका पूरा सहयोग करेंगे, पूरा साथ देंगे। आप सब लोग साथ रहिए, ठीक रहिए। जब कभी जरूरत पड़े समाजवादी पार्टी बच्चा आपके साथ होगा, आपकी मदद करने के लिए तैयार है। अपनी बात विराम देना चाहता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद। विधायक जी ने भरोसा दिया और कहा भी कि समाजवादी पार्टी का बच्चा एक एक सिपाही आपके साथ है और प्रतिमा की बात है जरूर मिलेगी। जय भीम, जय समाजवाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, डॉक्टर भीमराव अमर रहे।